हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन योर क्लासेस दैट इज एकेएस जुडिशल क्लासेस। आप सभी का अपने एकेएस जुडिशल क्लासेस में स्वागत है। सो गाइस, टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर चैप्टर 9 दैट इज टॉकिंग अबाउट द विटनेसेस के बारे में बात किया। कौन होता है विटनेसेस, विटनेस है कौन और कौन कौन बन सकता है, कौन नहीं बन सकते, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें BSA में। ओके, भारत साक्ष्य अधिनियम में इसमें चैप्टर 9 को हम कवर करने जा रहे हैं। तो इस पर सेक्शन 124 से स्टार्टिंग है, 24 से कंटिन्यू रहेगा ये। मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ तक है। चैप्टर 10 आ गया है ना, सेक्शन 139 तक रहेगा कंटिन्यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। सेक्शन 124 इज टॉकिंग अबाउट दी हु मे टेस्टिफाई। टेस्टिफाई मतलब किसका हम गवाह ले सकते हैं। ठीक है, गवाही किसकी हो सकती है, सभी पर्सन का हो सकता है। शैल बी ए कॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई, गवाही लेने के लिए हम किसी को भी यूज़ कर सकते हैं, किसी पर्सन को। But unless court considered that they are prevent from the understanding the question put to them, मतलब जब तक कोर्ट को ये ना लगे कि इसको भी कोई भी क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ ये समझ नहीं पा रहा है, वो पर्सन उस लेवल का है नहीं कि वो अंडरस्टैंड कर सके पर्टिकुलर क्वेश्चंस को जो भी पुट किया जा रहा है वो समझ नहीं पा रहा है। जैसे मैं उसे कुछ भी बोल रही हूँ, उससे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बात किस बारे में बात कर रही हूँ। अगर वो नहीं समझ में आ रहा है उसको, तो हम उसको विटनेस नहीं कहेंगे। ठीक है, उसको हम टेस्टिफाई नहीं कि गवाह नहीं कहेंगे। नेक्स्ट, फोर फ्रॉम बट ये कोर्ट कंसिडर करेगा। और दूसरा क्या है, फ्रॉम गिविंग अ रैशनल आंसर, ना ही जो क्वेश्चन उसको पुट किया जा रहा है समझ पा रहा है वो, ना ही वो कोई परफेक्ट आंसर दे पा रहा है उस क्वेश्चंस का। बाय टेंडर ईयर, क्यों नहीं दे पा रहा है, क्योंकि वो बहुत कम एज का है, बच्चा है। दूसरा, या तो बूढ़ा हो चुका है, एक्सट्रीम बूढ़ा हो चुका है, या फिर बीमारी की वजह से। वेदर ऑफ बॉडी और माइंड, चाहे उसके शारीरिक से वो कमज़ोर हो गया है जिसकी वजह से नहीं दे पा रहा है रिप्लाई सेम जो चाहिए हमें टेस्टिफाई कर रहे हैं, उसके लिए जो हमें आंसर चाहिए उन क्वेश्चंस का जो पुट कर रहे हैं नहीं दे पा रहा है, या फिर उसको माइंड ही काम नहीं कर रहा है इसकी वजह से, या फिर किसी और अदर रीज़न से, सेम काइंड से कुछ और भी रीज़न होगा, तो कोर्ट अगर ये कंसीडर करती है नहीं दे पा रहा है आंसर, तो उसे हम टेस्टिफाई नहीं करेंगे। अदरवाइज सारे पर्सन कॉम्पिटेंट है टेस्टिफाई करने के लिए। बस इतना ही लिखा हुआ है जो जेन्युइन आप समझते हो अपनी लैंग्वेज में भी। एक्सप्लेनेशन इसका दिया है, अ पर्सन ऑफ साउंड माइंड इज़ नॉट अ इनकॉम्पिटेंट टू टेस्टिफाई। पर्सन जो है, जो अनसाउंड होते हैं, जो पागल होते हैं, वो इनकॉम्पिटेंट तो नहीं होते हैं जब तक कि प्रेजेंटेड बाय हिज साउंडनेस, जब तक कि अनसाउंड ऑफ माइंड, जब सब मतलब वो जब तक ये ना कंफर्म हो जाए कि हाँ ये अनसाउंड है उस क्वेश्चन को समझने में। कुछ लोग होते हैं जो पागल होते हैं फिर भी क्वेश्चन पुट करो उसका आंसर दे देते हैं। तो अगर वो आंसर दे रहा है, पागल है फिर भी आंसर दे रहा है सही, और उस टाइम कुछ टाइम के लिए अनसाउंडनेस नहीं है माइंड, अगर उस टाइम अगर वो कोई रिप्लाई देता है तो वो सारे जितने भी हैं उन क्वेश्चन का अगर आंसर वो दे देता है। सपोज़ किसी ने किसी के साथ कुछ हुआ है और उससे वो अनसाउंड माइंड है और उससे कुछ पूछते हैं क्या ऐसा हुआ था, और वो कोऑपरेट भी कर रहा है, आगे वाले जो क्वेश्चन और भी फैक्ट्स हैं उनसे रिलेट कर रहा है, और उसने हाँ कह दिया। लेट सपोज कोई क्वेश्चन पुट किया, उसने आंसर हाँ दिया है, और ऐसा लगता है कि हाँ यही आंसर आगे भी यूज़ किया जा सकता है क्योंकि और भी फैक्ट्स जो हैं उससे ये कोऑपरेट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें जो हैं वैलिड मानी जाएगी, और उस अनसाउंड माइंड पर्सन की जो टेस्टिमनी है वो वैलिड होगी। तो ये इसलिए यहाँ पे एक इसका स्कोप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया। अनसाउंड माइंड जो होते हैं वो भी कहीं ना कहीं सम टाइम उनकी अनसाउंड माइंड में भी वो वैलिड उनकी टेस्टिमनी मानी जाती है। ठीक है, तो सेक्शन हम 124 कर चुके हैं। नाउ कम टू द सेक्शन 125 दैट इज टॉकिंग अबाउट द विटनेस अनेबल टू कम्युनिकेट। अब हमने पढ़ा कि डिसीज बाय मेंटली और बाय बॉडली, चाहे वो डिसीज ओल्ड एज हो या फिर टेंडर एज हो या डिसीज की वजह से, हमने सेक्शन 124 में पढ़ा। अब सेक्शन 125 में बोल रहा है अगर वो ठीक ठाक है बट वो बोल नहीं पा रहा है, उसके पास माइंड वाइंड सब कुछ ठीक है बट वो गूंगा है, तो क्या कहेंगे। तो यहाँ पे लिखा है अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, अ विटनेस हु इज़ अनेबल टू स्पीक बाय मे गिव हिज एविडेंस इन एनी अदर मैनर। अगर वो बोल नहीं सकता तो किसी और तरीके से उसका एविडेंस ले लो। विच ही कैन बी इट एलिजिबल, मेक इट एलिजिबल, इंटेलिजिबल, मतलब कि जिससे कि वो उस चीज़ को बोल सके, उस चीज़ को जिसमें वो जिस तरीके से वो दे सके, अगर वो बोल नहीं सकता, जैसे कि राइटिंग साइन से, या फिर बट सच राइटिंग मस्ट बी रिटन एंड साइन मेड बाय इन ओपन कोर्ट एंड एविडेंस इज गिवन shall be deemed to be oral evidence।
इसमें बोला गया है कि जितनी भी बातें वो कहेगा, जो भी चीज़ें वो लिखेगा, वो सब चीज़ें ओपन कोर्ट में होना चाहिए, सबके सामने होना चाहिए। अगर लिखने में कह रहा, लिखने के लिए कह रहा है, साइन करने के लिए कर रहा है, उस तरीके से वो एविडेंस दे रहा है, टेस्टिफाई कर रहा है विटनेस, तो सबके सामने ओपन कोर्ट में होगा ये सब चीज़ें। और इसके बाद ये सब चीज़ें जो होंगी, इन सबको पूरा मिला के हम बोलेंगे ओरल एविडेंस। इसका नाम आएगा ओरल एविडेंस। चाहे रिटर्न में हो, फिर भी ओरल एविडेंस के नाम से इसको जाना जाएगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडेड दैट इफ द विटनेस इज अनेबल टू कम्युनिकेट वर्बली, द कोर्ट शैल टेक द असिस्टेंस ऑफ इंटरप्रेटर और स्पेशल एजुकेटर इन द रिकॉर्डिंग स्टेटमेंट एंड सच स्टेटमेंट शैल बी वीडियोग्राफ। अगर जो पर्सन ऐसे होते हैं इस टाइप के, जो कम्युनिकेट नहीं कर सकते वर्बली, उनकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, जो भी चीज़ें हो रही वीडियोग्राफी की जाएगी प्रॉपर। और अगर वो नहीं वो खुद नहीं कर पा रहा, तो वो किसी एक स्पेशलिस्ट उस चीज़ को समझने के लिए, अगर वो राइटिंग और साइन कर रहा है, फिर किसी अदर वे में कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है, तो उसी पर्टिकुलर फील्ड से स्पेशलिस्ट को बुलाया जाएगा और वो भी साथ में रहेंगे। वो क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहना, उसको अंडरस्टैंड करने के लिए फिर उसका वीडियोग्राफी होगी और राइटिंग होगी। इसमें ये लिखा हुआ है। नेक्स्ट सेक्शन 126 में आ जाएंगे हम। सेक्शन 126 इज टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटेंसी ऑफ हस्बैंड एंड द वाइफ एज अ विटनेस इन सर्टेन केस। अब हस्बैंड वाइफ हैं, उनकी क्या कॉम्पिटेंसी होगी, मतलब वो कैसे, वो क्या उनका टेस्टिफाई कर सकते हैं एज अ विटनेस। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इन द सिविल प्रोसीडिंग द पार्टी, तो इन द सिविल प्रोसीडिंग, इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग, दोनों एक साथ पढ़ो। सूट, सिविल में सूट होता है, एंड द हस्बैंड एंड द वाइफ ऑफ एनी पार्टी टू सूट शैल बी कॉम्पिटेंट विटनेस। मतलब कि जो सिविल प्रोसीडिंग में है, पार्टी टू सूट है, और या फिर हस्बैंड है, वाइफ है, ठीक है, किसी एनी पार्टी ऑफ द सूट, उस सूट में अगर पार्टी हैं दोनों, तो दोनों की कही गई बातें, जो भी बात कह रहे हो वो बात वैलिड मानी जाएगी। सपोज दो के बीच में शूट हो रहा है, तो उसमें एक पार्ट में उसका हस्बैंड है, तो उसकी वाइफ से टेस्टिमनी कराई जाएगी। अगर वो बोलेगा अपने हस्बैंड के फेवर में कुछ बात बोलती है, ठीक है, तो या फिर वो कैसी बात बोलती है, वो वैलिड मानी जाएगी। इन द क्रिमिनल प्रोसीडिंग अगेंस्ट द पर्सन और हस्बैंड वाइफ सच पर्सन रिप्रेजेंटेटिव, सेम चीज़ इसमें भी, क्रिमिनल केस में भी वैलिड माना जाएगा, उनकी टेस्टिमनी वैलिड होगी हस्बैंड वाइफ की। जो भी उनकी बातें हुई आपस में, सारी बातें वैलिड माना जाएगी, कोई शूट होता है। जज और मजिस्ट्रेट, सेक्शन 127 इज टॉकिंग अबाउट द जज और मजिस्ट्रेट। नो जज और मजिस्ट्रेट शैल except upon the special order of the some court to which he is subordinate to the compelled answer any question as to his own conduct in the court. As such, judge or magistrate or any other person which come to into his knowledge in the court, or as such judge or magistrate, but he may be examined as other matter occurred in his presence whilst he was acting. दो इसमें सिंपल लिखा हुआ है, इसमें सिंपल सी बातें लिखी हुई है। जज और मजिस्ट्रेट जब वो डिसीजन सुना रहे थे, जब वो मजिस्ट्रेट था उस पर्टिकुलर फैक्ट में, केस में, और उस टाइम कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, तो उसमें वो कंपल नहीं किया जा सकता, वो पर्सन, जज जो है कंपल नहीं किया जाएगा, उसका गवाह दे, गवाही करे, ज़रूरी नहीं है वो गवाह बने, विटनेस बने, उसकी मर्जी, जब तक कि उसके अपर वाले कोर्ट्स जो हैं उनको ऑर्डर स्पेशल न दे कि तुम भी इस चीज़ का अपने स्टेटमेंट्स दो, अपने व्यूज़ दो। कोई भी चीज़ें होती हैं तो उसकी मर्ज़ी है जज की, मजिस्ट्रेट की, उस चीज़ का वो गवाही करे ना करे, अगर उस सामने कोई भी इंसिडेंट होता है जब वो परफॉर्मिंग इन द कोर्ट के अंदर, ठीक है। इसका एग्जांपल दे देते हैं। ए ऑन हिज ट्रायल बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, ए जो है कोर्ट ऑफ सेशन में, ए ऑन हिज ट्रायल, ए का ट्रायल हो रहा था बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, सेज दैट डिपोजिशन वॉज इम्प्रॉपरली टेकन बाय द बी। उसने कहा कि जो डिपोजिशन हुआ, मतलब जो भी बातें कही गई, विटनेस का जो स्टेटमेंट हुआ है वो इम्प्रॉपर है, ठीक है, टेकन बाय द बी मजिस्ट्रेट, मतलब बी के द्वारा सही नहीं लिया गया है। बी कैन नॉट बी कंपेल टू आंसर द क्वेश्चन एज टू दिस। अब इससे पूछा जाएगा क्या ये बात सही है, उसका स्टेटमेंट जो है वो प्रॉपर नहीं है, तो यहाँ पे बी जो है कंपेल नहीं है कि उसका आंसर दे। टू दिस एक्सेप्ट दी अपॉन द स्पेशल ऑर्डर ऑफ द सुपीरियर कोर्ट, उससे अब कोर्ट जो है जब तक उसको ऑर्डर न करे कि बताओ इसका आंसर क्या, ये इसका स्टेटमेंट जो है प्रॉपर हुआ था कि नहीं हुआ था, तो ये सब चीज़ें हैं। सेकंड, ए इज़ अक्यूज बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन हैविंग गिविंग फॉल्स एविडेंस बिफोर बी।
अ मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट के सामने एक फॉल्स एविडेंस देता है कोर्ट ऑफ सेशन में, तो ए जो है पर्सन अक्यूज्ड, बी जो है उसको बोला नहीं जाएगा कि कैन नॉट बी आस्क्ड दैट ए सेड एक्सेप्ट, वही सेम। अब भी यहाँ पे कंपल नहीं है बताने के लिए हाँ इसने गलत दिया था सही दिया था, उसकी मर्जी जब तक कि ऑर्डर ना आ जाए। सी एक अक्यूज्ड है बिफोर द कोर्ट ऑफ सेशन, ए अक्यूज्ड है अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए, अ पुलिस ऑफिसर वाइल ट्रायल बिफोर द बी जज है और उसके सामने ट्रायल हो रहा था और उसने अक्यूज ने ए ने मार दिया पुलिस ऑफिसर को। बी में बी एग्जामिन एज टू वॉट अकर्ड, इन केस में इसका बी का एग्जामिनेशन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मर्डर हुआ है। तो ग्रीवियंसेस ऑफ द केसेस के ऊपर होता है कि केसेस कैसा है, ऑफेंस कैसा है, उसके ऊपर। तो इन जेन्युइन लैंग्वेज है, सिंपल जो आप समझते हो वही इसका ही यहाँ पे बताया गया है। तो सेक्शन 128 हम पढ़ लेते हैं। सेक्शन 128 इज टॉकिंग अबाउट द कम्युनिकेशन ड्यूरिंग द मैरिज। इससे पहले हमने सेक्शन 125 पढ़ा है ना, 125 था, हाँ 126 था। सेक्शन 126 जो हमने बात किया था कॉम्पिटेंट, 126 इज टॉकिंग अबाउट द कॉम्पिटेंसी ऑफ विटनेस एज अ हस्बैंड एंड वाइफ। हस्बैंड एंड वाइफ को विटनेस बनाते हैं तो क्या कॉम्पिटेंसी है। सेक्शन 128 बोलता है कि कम्युनिकेशन अगर होता है ड्यूरिंग द मैरिज तो कैसे होगा। देखो इसमें सिंपल सी बात है, अगर दोनों अपोजिट पार्टी में हैं एक दूसरे के, तो यहाँ पे एक दूसरे के खिलाफ जो भी स्टेटमेंट उन्होंने कही थी, सुनी थी आपस में ड्यूरिंग द मैरिज, उस फैक्ट का यूज़ हो सकता है यहाँ पे। यहीं पे लिखा नो पर्सन हु हैज़ बीन married shall be compelled to disclose any communication made to him during the marriage by any person to whom he has been married, nor shall be permitted to disclose any such communication unless the person married or his representative in interest consent or accept in the suit between the married person। तो ये बोल रखा है मतलब कि दो लोग आपस में जो भी बातें करे थे उस बातों को अगर सेम केस में दोनों अगर किसी और केस में है, वो अगर किसी और केस में है और उस केस में अपने जो भी बातें कही गई है अपने हस्बैंड के खिलाफ वो नहीं यूज़ कर सकती है, ठीक है। अगर जब तक कि वो ऐसा मैटर ना हो, डाइवोर्स ओवर्स का मैटर, दोनों पार्टी के बीच में कोई मैटर ऐसा ना हो, जब तक हस्बैंड वाइफ के बीच में डाइवोर्स ओवर्स का मैटर ना चल रहा हो, तब तक वो बातें जो कही गई है उसको रिवील नहीं कर सकती वो कहीं पे भी, ठीक है। ये लिखा हुआ है। या फिर जब तक वो कंसेंट ना दे कि हाँ तुम बोल दो। प्रोसीडिंग इन विच द मैरिड पर्सन इज प्रोसिक्यूटेड ऑफ एनी क्राइम कमिटेड अगेंस्ट द अदर। जब तक एक दूसरे के में मारा पीटा है एक दूसरे के खिलाफ, अगर जब तक ऐसे मैटर नहीं चल रहे हैं डाइवोर्स ओवर्स का, तब तक वहाँ पे इनकी आपस की कम्युनिकेशन को वैलिड माना जाएगा, ठीक है। इसके आगे हम सेक्शन 129 ऑनवर्ड्स कवर करेंगे, अभी इतना ही करेंगे।